हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत? भारत माँ का तन घायल है जिनके पैने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत? कि उन कुत्तों को घर में पालें। काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो बाहर के बैठे वालों के भी दिल दहलने लगे। वो शायद सपना आज हम लोग पूरा कर सके। सौरभ पंक्तियां पढ़ता है, अगर आप लोगों को लगे कि काश हिंदुस्तान ने ये कदम उठाया होता तो वो होता जो सौरभ ने कहा और सही होता तो जितने लोगों की तालियां अब तक रुकी हुई थीं उनकी तालियों की गर्माहट मैं महसूस करना चाहता हूं। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। विश्वास मानिए, मुझे तो ये लगा था कि जॉनी भैया सारा काम कुटवा गए, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन आप लोगों की ये जो ऊर्जा है, आप विश्वास मानिए, इनमें से एक भी कभी ऐसा नहीं है जो अनवरत यात्राओं में ना हो। आज इस मंच पे गणपति विराजमान हैं, सत्य कह रहा हूं। आज इस मंच पर आने से पहले हम लोग सामने सोफे पर बैठे हुए थे, तब भी मैंने डोलो खाई थी। हम लोग लगातार थकावट के बाद, ज्वर के बाद आप लोगों के मध्य इसलिए पूरी चेतना के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग जानते कि हमारा इलाज किसी गोली के पास नहीं, आप लोगों की तालियों के पास है जो हमारा पूरा उपचार। एक बार आप लोग सभी लोग तालियों से आप स्वागत करें। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। ये वो मेरे सामने समाज बैठी हुई है। अधिकांश, अगर मैं बात करूं टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ विद्वानों को पैदा करता है। हम लोगों ने बचपन से संस्कार जय निशांत जी से सीखे हैं। हम लोगों ने बचपन से अगर मंत्रोच्चार सीखा तो आप लोगों के यहाँ के विद्वानों से सीखा, भजन सीखे तो रूपेश भाई से सीखे। पूरे देश को संस्कार देने वाले संस्कारधानी मैं कहना चाहता हूं कि ये टीकमगढ़ है। यहाँ के वो उन तमाम जो लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये उस समाज के लोग हैं साहब जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का 33% टैक्स अकेले अदा करते हैं। ये वो लोग मेरे सामने बैठे हैं। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा, 10 आतंकवादियों ने केवल हमला किया था मुंबई के ऊपर, केवल 10 आतंकवादियों ने, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। केवल एक बचा था कसाब, और उसके लिए साहब उसको दामाद बना करके जेलों में रखा गया। उसके ऊपर जितना धन फूका गया वो हमारे टैक्स के द्वारा फूका गया। जिसके लिए केवल 35 रुपए की एक गोली बहुत थी, उसको दामाद बना करके जब रखा गया तो अंतर्मन उद्वेलित होगा। हमारे यहाँ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े हो गए उसके पक्ष में, बोले कसाब का भी परिवार है, इनकी फांसी रोक दी जाए, आतंकवादियों को फांसी मत दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, और अगर आपका क्रोध मेरे साथ यात्रा कर पाया तो मैं आपके क्रोध को तालियों में तब्दील होता हुआ महसूस करना चाहता हूं। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है जिनके पैने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत। कि उन कुत्तों को घर में पालें, उन कुत्तों को घर में पालें, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत, उन कुत्तों को घर में। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देता हूं। मैं किसी भी दल के पक्ष में कविता नहीं पढ़ता, लेकिन जब मैंने देखा रामायण, भगवान राम के बारे में उनके समकालीन संत आचार्य वाल्मीकि ने लिखा, क्योंकि राम के कर्म ऐसे थे जो एक कवि को भी बाध्य कर दें कि उनके विषय में लिखना पड़ जाए। जब मैंने देखा कि चंद्र बरदाई ने अपने समकालीन राजा पृथ्वीराज के लिए पृथ्वीराज रासो का लिखा,
तब मुझे लगा कि वास्तव में अगर राजा श्रेष्ठ हो तो उसके पक्ष में पढ़ना किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं साहब, मैं दल के पक्ष में नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने अपने प्रदेश में कुछ परिवर्तन महसूस किए। वो परिवर्तन क्या है मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले जब ये वाली सरकार नहीं थी, तब हम लोग फिल्म देखने जाते थे। आप लोग भी टॉकीज में जाते होंगे फिल्में देखने। वहां पर राष्ट्रगान बजता है शुरू में, हम सब उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कुछ लोग हमारे सामने बैठकर हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया, देखो देशभक्त खड़ा हो गया। आज हमारे प्रदेश की कमान ऐसे आदमी के हाथ में है जो ये कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़वा देंगे लेकिन सम्मान करना सिखा देंगे। ये परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किए। मैं क्यों ना लिखूं।